Hello, students. We were studying the 10th lesson of our book Golden Rays, the tribute Shraddhanjali. Let's start the next part of this lesson. Look at page number 121. The bus stop was some distance from the village. बस स्टॉप जो था वो गांव से थोड़ा दूर था. आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम. हम थोड़ा दूर थे. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड मी सम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क. वे थोड़ा रुके, यानी हम घर पहुंचने से थोड़ा दूर थे तो मेरे बड़े भाई साहब जो मेरा सामान लेके आगे आगे चल रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया. द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी. यानी जो बचपन जो था, मेरा अतीत जो था मेरे अंदर वापस स्प्राउटिंग यानी अंकुरण होना, अंकुरित हो रहा था, याद आ रहा था. द चाइल्डहुड डेज एंड डेज नाउ. बचपन के दिन और अब के दिन. टाइम हैज कोगुलेटेड फॉर मी. समय मेरे लिए कोगुलेटेड हो गया था. कोगुलेट यानी ठहर जाना, रुक गया था. आई हैव चेंज्ड. मैं बदल गया था. बट माई एल्डर ब्रदर. लेकिन मेरे बड़े भाई. टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपन हिम एनी चेंज. समय ने मेरे बड़े भाई में कोई बदलाव नहीं लाया. एज इन दोज डेज वी वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. जैसा कि उन दिनों में होता था, वे अब भी मेरा थैला लेके मेरे आगे आगे चल रहे थे. कैरिंग माई बैग आई फेल्ट सो स्मॉल. मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था. हेजिटिंगली आई सेड. हिचकिचाते हुए मैंने कहा, भैया, भाई. गिव मी दैट ब्रीफ केस. ये ब्रीफ केस मुझे दे दो. लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल. थोड़ी देर मुझे दे दो ये अटैची. तो बड़े भाई ने कहा, डोंट यू वरी ही सेड. उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो. इट इज़ हैवी, ये भारी है. एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो. लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स. अब हम थोड़ा जल्दी चलते हैं. यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री. तुम्हें भूख भी लगी होगी. इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील. शाम के खाने का समय भी हो गया. आई फॉलोड हिम इन साइलेंस. मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा. वी रीच्ड होम. हम घर पहुंच गए. एंड इट वॉज ऑलरेडी डार्क. अंधेरा हो गया था. द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ वीक्स बिफोर द स्कैर्ड तुलसी प्लांट. अब तुलसी के पत्ते के सामने, स्केर्ड यानी पवित्र तुलसी है, उसके सामने लाइट करने का समय हो गया, यानी बत्ती करने का समय हो गया था. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me howling, "Yes, uncle." उन दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था, अलग था. आज कोई भी मेरा नेफ्यू, भतीजा, बाहर दौड़ता हुआ नहीं आया कि चाचा जी आ गए. माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी. मेरी भाभी जो थी वो भी अपने किचन से मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आई, आओ भगत करने के लिए. आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम. मैं एकदम चुप था, शांत था. ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी. मेरी माँ आई बाहर और मेरे पास खड़ी हो गई. द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ वेयर टू बी सीन. दूसरा भाई और उनकी पत्नी कहीं पे नहीं थे, दिखाई नहीं दिए. इन द इंटायर हाउस. पूरे घर में. देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड. पूरे घर में एकदम शांति थी. असामान्य सा माहौल था, जैसे ग्रेवयार्ड का होता है, कब्रिस्तान, किसी शांति. एज इफ मानो कि द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स. कोलैप्स का मतलब है नष्ट होना. मानो घर अपने अंतिम रूप से ढेर हो जाने के लिए, नष्ट हो जाने के लिए तैयारी कर रहा हो. नेक्स्ट पैसेज. आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन. मैं सबके साथ सामान्य होने की कोशिश कर रहा था. बट देयर वाज दैट एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड. लेकिन चारों ओर बहुत ही खराब लल यानी चुप्पी थी.
माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन। मेरे बड़े भाई ने और भाभी ने मेरी प्रति कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई भावनाएं प्यार भरी प्रदर्शित नहीं की। और दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वे सब बंटवारे के लिए तैयार थे। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और उनको कोई मतलब नहीं था, कोई देखभाल की कोई उनके मन में नहीं थी, कोई परवाह उन्होंने नहीं की। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सो पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट इवेंटफुली, और सुबह भी कोई खास ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इट वॉज मिड डे, दूसरे दिन दोपहर का समय है, मध्याह्न। 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड, 7-8 लोग इकट्ठे हो गए। इन अ कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में। टू सुपरवाइज द डिवीज़न, वो उस जो बंटवारा था उसके निरीक्षण पर्यवेक्षण के लिए इकट्ठे हो गए। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम 3 भाई उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विकिनिटी, उस विसिनिटी में मेरी माँ कहीं भी आस पड़ोस भी नहीं नज़र आई। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम सेपरेशन जो था, बंटवारा जो था, उसका इंतज़ार करे थे। एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लेश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, ऐसा लग रहा था घर के हर सामान, सारी पारिवारिक जो चीज़ें जो थी वो सारी बाहर आ गई, यानी मांस के टुकड़े निकाल करके, यानी जो शरीर रूपी जो घर है उसके मांस के टुकड़े, यानी सारा सामान बाहर पड़ा है और बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहा है। डोमेस्टिक बॉडी विच आवर पेरेंट्स हैड न्यूरिस्ड, उन चीज़ों को जिनको मेरे माता पिता ने पाला पोसा था, पोषित किया था। द डे ऑफ देयर मैरिज, अपने शादी के बाद में। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस क्लचिंग ए पीस ईच, और हर सामान के टुकड़े को लपकने के लिए हम 3 साइड में खड़े हो गए। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, घर के सारे जो चीज़ थी उनका ढेर लग गया था घर के आंगन में। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वे 3 भागों में डिवाइड होने वाली थी। और ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की सारी छोटी छोटी चीज़ें। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल, सारी चल संपत्ति सारी घर के आंगन में थी। नेक्स्ट पेज। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स मेड आउट ऑफ कोकोनट सेल्स एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स, सारी सामग्री आंगन में पड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें, नारियल के खोल और बांस से बनी कलछियों से लेकर छोटे बक्से तक। सेल्स एंड बम्बू एट द लिटिल बॉक्स वेयर फादर यूज टू कीप हिज बेटल्स, छोटा सा बॉक्स जिसमें पिताजी पान के पत्ते रखा करते थे, पान रखा करते थे, वो भी वहाँ बंटवारे के लिए तैयार था। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, कुल्हाड़ी और पुराना सेट भी वहाँ रखा गया था, रेडियो सेट भी वहाँ रखा गया था। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, पूरे घर का जो भी आइटम थी घर की वो सब की लिस्ट बनाई हुई थी। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। नाइदर द डिंकी नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, यानी डिंकी जो वुडन राइस क्रशर होती है, यानी चावल क्रशर होती है, लकड़ी का बना हुआ होता है, वो भी वहाँ रखा गया था। पारिवारिक देवता की छोटी छोटी आकृतियाँ भी, फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडियल्स, यानी पारिवारिक जो देवता थे उनकी भी वहाँ रखी गई थी आकृतियाँ भी बंटवारे के लिए। नेक्स्ट पैसेज। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा मेरे बड़े भाई उठे। ही स्टोड फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के ढेर के पास थोड़ी देर रुके। एंड अनफास्टेंड द स्ट्रेप ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, उन्होंने अपने हाथ घड़ी भी खोली, वो भी दूसरी वस्तुओं के बीच में रख दी। परहैप्स ही टीयर ट्रिकल्ड डाउन हिज चिक्स, शायद उनके गालों पर
आंसू की बूंद भी टपक गई। विद ए हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, गहरी सांस लेकर वे वहाँ से चले गए। आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास। मैंने कई बार सुना वे कहा करते थे कि पिताजी ने मुझे ये घड़ी तब ला के दी थी जब मैं 11वीं क्लास में था। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड mortgaged that was to send me money to go to Delhi for an interview। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं MA के अंतिम वर्ष में था तब मुझे साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना था, तब उन्होंने उस घड़ी को गिरवी रख दिया था, मॉर्टगेज गिरवी रख दिया था पैसों के लिए। ही हैड सेंड मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने मुझे 150 रुपये भेजे थे। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे अच्छे ढंग से याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कोई नहीं जानता था कि मेरे बड़े भाई रिस्ट वॉच को गिरवी रख रहे हैं, ये वापस आएगी या नहीं। हिज एक्शन सीम्ड सिम्बोलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, उनका ये कदम भूतकाल से पूर्ण रूप से जो लगाव जो था उसको तोड़ने का संकेत प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट पैसेज, आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैक यार्ड, मेरी बड़ी भाभी पीछे की साइड में खड़ी थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ओफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर्स एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, मेरे मझले भाई जो 2 नंबर के भाई जो थे वे अपने पत्नी के कानों में कुछ बता रहे थे सामान के बारे में। इट वॉज लाइक द बुचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, ऐसा लग रहा था जैसे कसाई है वो चाकू की धार तेज कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर वाज काम एंड कंपोज्ड, मेरे बड़े भाई बड़े ही शांत और संयमी ढंग से खड़े थे। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन ही वाज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली, वे एक सज्जन व्यक्ति की तरह भावुकता के साथ कार्रवाई को देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द स्कैर्ड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने अपने पुत्र के थ्रेड सेरेमनी का मतलब है यज्ञोपवीत संस्कार ऑफ हिज सन, अपने बेटे के, एंड मेरे शादी के दिन जैसे वो संयमी थे शांत थे वैसे ही आज भी थे। इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपिड एंड ग्रेव मैनर, ये अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने का वही चिंतामग्न एवं गंभीर तरीका था। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी को, वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकेंड ब्रदर ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, अपने 2 नंबर के भाई से बातचीत करते हुए भी वो एकदम शांत और संयमी थे, खेद और नाराज़गी का कोई संकेत वो नहीं दे रहे थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड, उस साल जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, हमें बड़ी फाइनेंशियल यानी पैसों की तंगी आ गई थी, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इट वॉज विंटर, ये सर्दी का टाइम था। द चिल वॉज एज इट्स हाइट, ठंड बहुत तेज़ थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास बहुत कम कंबल थे। द कोल्ड वाज सो बाइटिंग, जो ठंड जो थी वो बहुत कंपाने वाली थी। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट दैट वन ब्लैंकेट वाज नॉट एनफ फॉर वन, रात को मध्य रात्रि को वो एक एक कंबल पर्याप्त नहीं थी उस ठंड को रोकने के लिए। दैट नाइट, उस रात, आई वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, में पास के कमरे में सो रहा था। उस रात को गलियारे वाले कमरे में सो रहा था, पासेज यानी गलियारा जो होता है। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माइन, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे बड़े भाई साहब ने अपनी कंबल भी मुझे उठा रखी है। ऐसा था बड़े भाई का प्रेम, ये बाबूली को याद आता है पार्टीशन के समय। अर्ली एट डॉन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, सुबह जल्दी ही खेतों में चले गए थे जब पिताजी खत्म हुए, उस समय की बात है। विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स,
बिना कंबल के। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड वाई, ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड। अगर उनको पूछा जाता कि आप बिना कंबल के क्यों जा रहे हो और मुझे क्यों दे दी, तो वो निश्चित रूप से यही कहते कि मुझे ठंड नहीं लग रही। इतना बड़ा दिल था मेरे बड़े भाई का, ऐसा बाबूली को याद आता है। नाउ आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, और अब बाबूली कहता है कि जब मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, येट इट हैड नेवर occurred to me to think of buy any warm cloth for my elder brother। फिर भी इतने पैसे कमा रहा हूँ, फिर भी मेरे बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीद सकूँ, ऐसा मेरे मन में नहीं आया। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once। वे अब भी संतुष्ट और खुश हैं दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, टेटर्ड यानी फटे पुराने कंबल के साथ, जो उन्होंने मुझे कभी उठाया था, मुझे ढका था। नाउ लुक एट पेज नंबर 123, दैट ही हैड कवर्ड विद मी विद वंस, एक बार। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के साथ वो सेम कंबल मेरे सामने था, अन्य सारी चीज़ों के साथ वो फटा हुआ कंबल भी था। आई स्वीड विद द कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, मैं ठंड और अपनी स्वयं की कृतज्ञता, उपकार नहीं मानना, की भावना से कांप उठा। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वाज फाइनली ओवर, बंटवारे की प्रक्रिया अंततः संपन्न हो गई। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile। जो भी मेरे बड़े भाई 2 नंबर के भाई ने डिमांड की, मांग की, मेरे बड़े भाई एक मुस्कान के साथ सभी उन बातों पे सहमत हो गए। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाई द शेयर ऑफ लैंड दैट वाज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस। मेरे 2 नंबर के भाई ने मुझे जो ज़मीन दी थी, उस ज़मीन के बदले में 18,000 रुपये मुझे देने का प्रस्ताव किया। इन द इवनिंग, यानी मेरे हिस्से में जो ज़मीन आई थी उसको ख़रीदना चाहता था 2 नंबर का भाई, और कहा कि 18,000 रुपीज़ ले लो और ज़मीन दे दो। लेकिन आगे क्या होता है, इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलोंग विद हिम टू शो मी द पेडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन। शाम को मेरे बड़े भाई मुझे धान के खेत में लेके गए, उस भाग के बारे में बताने के लिए जो मेरे हिस्से आया था। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं शांति से उनके पीछे पीछे चल रहा था। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक सीमा से यानी खेत की सीमा से दूसरी सीमा की तरफ जा रहे थे। बड़े भाई साहब मुझे खेत दिखा रहे थे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, खेत में हर जगह मैंने महसूस किया कि मेरे बड़े भाई साहब के पैरों के निशान उस खेत में हैं। हिज पाम एंड हिज फिंगर्स, उनके पाम यानी हथेलियों और अंगुलियों के निशान खेत में मैं महसूस कर रहा था। ऑन द बॉसम ऑफ द पेडी फील्ड्स स्पार्कल्ड द पल्ज ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, धान के खेतों की छाती पर, बॉसम यानी छाती, ऑफ द पेडी फील्ड्स यानी धान के खेत, स्पार्कल्ड यानी चमक रहे थे, द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वीट्स, मेरे बड़े भाई के पसीने के जो मोती गिरे थे, पसीना जो गिरा था, उसकी चमक से मेरे खेत चमक रहे थे। ही वॉज शोविंग मी द फील्ड्स, वो मुझे खेत दिखा रहे थे। एज ए फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, जैसे एक पिताजी अजनबी से अपने फैमिली मेम्बर्स का परिचय कराते हैं, वैसे मेरे बड़े भाई साहब मुझे खेत दिखा रहे थे। इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई वाज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के लिए मुझे प्रस्थान करना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने का मुझे साहस नहीं हुआ।
Before leaving for the bus stop, I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law. बस स्टॉप रवाना होने से पूर्व मैंने एक पर्ची अपनी भाभी के हाथों में दी, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें मेरे शेयर के बारे में था, जो बंटवारे में मुझे भाग मिला था उसके बारे में था। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, जो खाली जगह जो थी उस स्लिप पे, उस पे मैंने लिखा, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, मैंने मेरी भाभी से कहा कि ये पर्ची भाई साहब को दे देना। एंड स्टिल्थली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और जल्दी से अपने घर से खिसक लिया, स्लिप्ड आउट यानी खिसक लिया। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था उस पर्ची में, मैंने लिखा था, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, इस ज़मीन का मैं क्या करूँगा, ऐसा बाबूली ने लिखा उस पर्ची पे, अपने बड़े भाई साहब के लिए थी जो पर्ची। यू आर माई लैंड, आप ही मेरी ज़मीन है। फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहाँ से मैं जीवन की हर वस्तु पा सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू एक्सेप्ट दिस, प्लीज इफ़ यू डिनाई आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन। बाबूली ने लिखा कि आप ही मेरी ज़मीन है जहाँ से मैं हर वस्तु पा सकता हूँ, मुझे आपके सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आपने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं आपको कभी मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कहा बाबूली ने उस लेटर में जो अपने बड़े भाई साहब के लिए उसने लिखा था। दास बैनर अबाउट द ऑथर के बारे में, जितेंद्र नारायण दास वॉज बोर्न ऑन अगस्त 3, 1953 में इनका जन्म हुआ, जितेंद्र नारायण दास का, इन नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ही राइट्स अंडर द सूडोनेम, सूडोनेम या पेन नेम, निक नेम ऑफ दास बैनर, दास बैनर के नाम से भी लिखा करते थे, ये उनका उपनाम था। एंड इज ए वेरी पॉपुलर नेम इन उड़ियन लिटरेचर, उड़िया साहित्य में एक बहुत ही लोकप्रिय नाम था। हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ फोक टेल्स एंड लीजेंडरी स्टोरीज। उनके जो प्रमुख जो उनका योगदान है वो है बच्चों का साहित्य उन्होंने लिखा, और बहुत सी लोक कथाएँ उन्होंने लिखी, महान कहानियाँ लिखी। ही वॉज द विनर ऑफ उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड, उड़िया साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था उन्होंने फॉर हिज कुनपेन अन्नाबना गीता, ये लिखी थी उन्होंने इन 1987 में। तो यह है अबाउट द ऑथर, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक फैमिली के बारे में जिसमें बाबूली अपने बड़े भाई साहब के प्रति प्रेम महसूस करता है, और एक उनको लास्ट में उनके जो प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक सच्ची ट्रिब्यूट देता है। सो नाइस स्टोरी, थैंक्स।